वेलकम बैक गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेफिनेशन पढ़ने से पहले समझते हैं कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। बेसिकली फाइल मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इसके थ्रू समझिए कि एक फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके अंदर एक फाइल है लक्ष्य, उसके अंदर टेबल है दो, टेबल 1 एंड टेबल 2। तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में अलाउ करता है टू एक्सेस द डेटा, और टू एक्सेस द टेबल। ठीक है, या तो हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं या हम टेबल एक्सेस कर सकते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये इसकी डेफिनेशन में है, टू एक्सेस द डेटा, और टेबल एट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ टाइम एंड द डेटा इज स्टोर्ड डायरेक्टली इनटू द फाइल। जो डेटा है वो डायरेक्टली फाइल के अंदर स्टोर्ड है। ठीक है, इट कंटेन फ्लैट फाइल दैट हैव नो रिलेशन विद ईच अदर। फ्लैट फाइल क्या होती है, लेट करो कि ये लक्ष्य फाइल है, इसके अंदर दो टेबल ना होके सिर्फ एक टेबल होती है जो है टेबल 1। तो जो ये लक्ष्य फाइल है इसे हम बोलते हैं फ्लैट फाइल। ठीक है, फ्लैट फाइल यही होती है कि व्हेन देयर इज ओनली सिंगल टेबल स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर फाइल देन दैट फाइल इज नोन एज अ फ्लैट फाइल। ओके, अब आते हैं इशूज़ पे। इशूज़ दैट वी फेस इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमारे सिलेबस के अंदर 9 इशूज़ हैं, जो कि हैं डेटा रिडंडेंसी, डेटा इनकन्सिस्टेंसी, लिमिटेड डेटा शेयरिंग, डेटा डिपेंडेंसी, लैक ऑफ डेटा इंटीग्रिटी, लिमिटेड सिक्योरिटी, कंकरेंसी कंट्रोल, स्केलेबिलिटी इशू, लिमिटेड क्वेरी कैपेबिलिटी। अभी समझते हैं क्या होता है। पहले समझते हैं डेटा रिडंडेंसी क्या होता है। लेट करो कि हमारे पास दो फाइल हैं, लक्ष्य और हेलो। तो हमारा जो डेटा है आई, ठीक है, हमने एक डेटा लिया है आई, वो हमारे लक्ष्य फाइल के अंदर भी है और वो हेलो के अंदर भी है। तो इफ़ अ सिमिलर डेटा, अगर एक सिमिलर डेटा दो फाइल के अंदर है तो उसे हम बोलेंगे डेटा रिडंडेंसी। ठीक है, डेफिनेशन के अंदर भी इसके दे रखा है टू हैव अ सेम डेटा इन मल्टीपल फाइल। ये डेफिनेशन मैंने शॉर्ट और प्रिसाइज करके लिख रखी है, टू हैव सेम डेटा इन मल्टीपल फाइल। ये जो आपके नोट्स हैं, ये नोट्स डिस्क्रिप्शन में होंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप समझते हैं डेटा इनकन्सिस्टेंसी। डेटा इनकन्सिस्टेंसी क्या होता है। तो डेटा इनकन्सिस्टेंसी को इस तरह से समझो कि आपका जो ये डेटा है आई, इसकी वैल्यू लक्ष्य के अंदर है 99। ठीक है, और इसी आई की वैल्यू हेलो के अंदर है 69। ठीक है, तो ये हो गया डेटा इनकन्सिस्टेंसी। ठीक है, समझे कुछ क्या डेटा इनकन्सिस्टेंसी। व्हेन सेम डेटा हैव डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट फाइल देन इट्स नोन एज डेटा इनकन्सिस्टेंसी। अब आते हैं डेटा लिमिटेड डेटा शेयरिंग। व्हेन देयर इज डिफिकल्टी, समझते हैं क्या होता है। व्हेन देयर इज डिफिकल्टी इन शेयरिंग डेटा बिटवीन एप्लीकेशन और डिपार्टमेंट्स। जब डेटा को शेयर करने में डिफिकल्टी हो दो एप्लीकेशन के बीच में या दो डिपार्टमेंट्स के बीच में, तो उसे लिमिटेड डेटा शेयरिंग है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि लिमिटेड डेटा शेयरिंग मतलब क्या है कि जब डिफिकल्टी फेस हो रही है डेटा को शेयर करने के बीच में या एक्सेस करने के लिए तो एप्लीकेशन या डिपार्टमेंट में। ये होती क्यों है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके अंदर एक सेपरेट सेट ऑफ फाइल होता है। कि मतलब मान लो ये मेरा डिपार्टमेंट है हेलो, डिपार्टमेंट का नाम है हेलो, मेरी सेपरेट सेट डिपार्टमेंट का नाम है हेलो, इसके अंदर एक सेपरेट सेट ऑफ फाइल है। ठीक है, मैं नहीं चाहता इसमें कोई बार बार एक्सेस करे, या मैंने अपने सेट ऑफ फाइल में कुछ मानो सिक्योरिटी ब्रीच ना हो जाए, इसलिए कुछ लॉक लगा रखे हैं, पासवर्ड लगा रखे हैं। तो जो डायरेक्ट एक्सेस है समटाइम वो डिफिकल्ट हो जाती है। तो वो रिजल्ट करता है कि जो आपका कोलैबोरेटिव प्रोसेस है वो कोलैबोरेटिव प्रोसेस नहीं हो पाता और हाई मेंटेनेंस करनी पड़ती है आपको उसके लिए। ठीक है, फिर आता है डेटा डिपेंडेंसी। डेटा डिपेंडेंसी को इस तरह समझते हैं, मानो मेरे पास एक बहुत बड़ा ग्रोसरी स्टोर है, तो उसके अंदर बहुत सारे डेटा होंगे कि कौन सा आइटम आया, कौन सा आइटम सेल हुआ है, कौन सा आइटम कम है। ठीक है, तो मुझे एक पर्टिकुलर आइटम को फैच करना है, मुझे एक पर्टिकुलर आइटम चाहिए। ठीक है, हज़ार आइटम के बीच में से, मतलब हज़ार फाइलों के बीच में मुझे एक पर्टिकुलर आइटम चाहिए, वो एक पर्टिकुलर फाइल में। तो मैं उसे मैनुअली करूँगा तो एक वो हेक्टिक टास्क हो जाएगा, तो मुझे उसके लिए एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा जो उस डेटा को वहाँ से फैच करके लाएगा। ठीक है, बट लाइक करो अभी मैंने वो सी में लिखा है, फिर बाद में चल के सी प्रोग्राम क्या हो गया, या जो फाइल होगी सी लैंग्वेज थोड़ी सी कम होने लगी है ना, मैंने किसी और लैंग्वेज में लिख दिया, या मैंने जो फाइल है उस फाइल को चेंज कर दिया, उस फाइल का स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया, किसी और लैंग्वेज में लिख दिया या कुछ भी हो गया। ठीक है, तो जो वो मेरा प्रोग्राम है वो प्रोग्राम टोटली वेस्ट हो गया। अब मुझे दोबारा से सारा प्रोग्राम फिर लिखना पड़ेगा, और ऐसे मैंने जितने प्रोग्राम लिखे होंगे सारे दोबारा लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसे बोल देते हैं हम डेटा डिपेंडेंसी। व्हेन वी वांट टू एक्सेस द डेटा वी नीड प्रोग्राम टू रन। ठीक है, बट इफ द स्ट्रक्चर ऑफ फाइल इज चेंज देन वी नीड टू राइट द ऑल प्रोग्राम अगेन। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है, लैक ऑफ डेटा इंटीग्रिटी। लैक ऑफ डेटा इंटीग्रिटी क्या कहता है कि जो डीबीएमएस है, ठीक है, वो सेट ऑफ रूल्स अप्लाई करता है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ डीबीएमएस काम नहीं कर रहा, या उसके एब्सेंस में वो सारी चीज़ें हमें मैनुअली करनी पड़ती है। ये इसकी डेफिनेशन में है, इन एब्सेंस ऑफ रूल्स दैट डीबीएमएस फोर्सेज ऑन फाइल सिस्टम इट बिकेम चैलेंजिंग टास्क टू मेंटेन द डेटा मैनुअली। फिर हमारा आता है लिमिटेड सिक्योरिटी। लिमिटेड सिक्योरिटी क्या कहता है, फाइल सिस्टम है लिमिटेड सिक्योरिटी एंड हाई चांस ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच। ये सिक्योरिटी ब्रीच है। जो फाइल सिस्टम है वो एक लिमिटेड सिक्योरिटी के साथ है और बहुत सारे चांसेस हैं कोई और उसमें ब्रीच कर सकता है आपको। ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस कर सकता है। ठीक है, फिर आता है कॉन्करेंसी कंट्रोल। कॉन्करेंसी कंट्रोल क्या होता है, इंश्योरिंग। ठीक है, कॉन्करेंसी कंट्रोल इसे नॉर्मली समझिए कि मेरे पास दो यूज़र हैं। ठीक है, यूज़र 1 एंड यूज़र 2, ये दोनों है, यूज़र 1 को भी ये आई चाहिए और यूज़र 2 को भी ये आई चाहिए। ठीक है, बट इन दोनों के बीच में कोई कोलाइड नहीं होनी चाहिए, आपस में कोलाइड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो कि यूज़र 1 को भी आई चाहिए, यूज़र 2 को भी आई चाहिए साइमल्टेनियसली, या एट द सेम पीरियड ऑफ टाइम वो एक सेम जो डेटा है उसे एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो मैं उसे कैसे मैनेज करता हूँ विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। अब आते हैं हमारे स्केलेबिलिटी इशू। स्केलेबिलिटी इशू क्या होता है, एज अ वैल्यू ऑफ डाटा ग्रोज इट बिकम डिफिकल्ट फॉर फाइल मैनेजमेंट सिस्टम टू हैंडल द टास्क। जैसे मानो हमारे पास अभी तो सिर्फ दो फाइल हैं जिनके बीच में हम डील कर रहे हैं, हमारे पास सिर्फ दो फाइल हैं जिनके बीच में डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे ईजी है कि मैं मैनुअली पिक कर सकता हूँ, प्रोग्राम रन करवा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये मेरा वास्ट लेवल पे गया, मेरा प्रोडक्ट या मेरी कंपनी जो भी है स्केल की, तो जो मैं उसका डेटा स्टोर करूँगा वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उस टाइम में फाइल मैनेजमेंट सिस्टम बहुत हेक्टिक हो जाता है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए ये वर्कफुल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है बेसिकली। ठीक है, लिमिटेड क्वेरी कैपेबिलिटी। लिमिटेड क्वेरी कैपेबिलिटी में क्या होता है, ठीक है, इसकी बहुत टफ डेफिनेशन थी, इजी ब्रेकडाउन उसका ये है, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम ऑफन डू नॉट हैव अ वे टू आस्क फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब जो ये फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है इसके पास कोई वे नहीं है कि जो हमने स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन से मांगी है ये हमें वो दे पाए। ठीक है, इसलिए इट मेक इट हार्ड टू फाइंड व्हाट वी नीड। समझे, आपने फाइल मैनेजमेंट सिस्टम से एक क्वेरी की कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उसके पास ऐसे वे नहीं है, या काइंड ऑफ उसके पास ये वाली रिसोर्सेज की शॉर्टेज है कि वो मुझे वो डेटा प्रोवाइड करवा पाए, इसलिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एफ को यूज़ करना एट अ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।